जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय कम है और मुझे भी थोड़ा कम ही बोलना है, इसलिए प्रभु जी से पहले कहा था उनको थोड़ा सा लंबा खींचना है। तो छोटे छोटे दो स्टोरी मैं बोलने की प्रयास करूंगा, सुनेंगे ना आप लोग? अरे प्रभु ये किताब है, इसका नाम है उपाख्यान उपदेश द्वितीय खंड सेकंड। तो इसमें दो स्टोरी है छोटे छोटे, एक है जानुश्रुति और रैक्य की कहानी और दूसरा सत्यकाम और जावाल की कहानी। तो पहले जानुश्रुति और रैक्य की कहानी के बारे में श्रवण करते हैं। जानुश्रुति नामक एक राजा थे जो कि उनका वो सर्वत्र सर्वलोक में अन्नदान करने के लिए बहुत सारे प्रांतशाला के निर्णय किए थे और इसीलिए वो अन्नदाता के रूप में बहुत ख्याति अर्जन किए। और उनकी इस कार्य को देख के देवर्षि लोग बहुत प्रसन्न हुए और इसीलिए उनकी सहायता करने के लिए वो सारे देवर्षिगण क्या किया, कुछ हंस की रूप धारण करके, वो ग्रीष्म काल के समय, गर्मी के समय थे, वो राजा की सहायता करने के लिए, जनश्रुत नामक राजा, उनकी राजा की सहायता करने के लिए क्या किया, उन्होंने आसमान में विचरण करने लगे। और जब भी वो गर्मी के समय थे तो राजा अपनी राजमहल में छत के ऊपर शयन कर रहे थे। गर्मी की राजा उस समय छत पे शयन कर रहे थे, लाइट नहीं होगा ना, पंखा भी नहीं था। तो जिस समय ये हंस, मतलब जो देवर्षि है, सारे देवर्षि है, वो हंस की रूप धारण करके आसमान में विचरण करने लगे। और जिस समय राजा के ऊपर से गुजरने वाले थे तब एक सारीबद्ध होकर वो जा रहे थे, तो पीछे पश्चात में जो हंस थे वो सामने वाले हंस से पूछते हैं, जो ये जो राजा है इनका तेज पूरा आसमान में छाए हुए हैं, अगर हम इनको अतिक्रम करने की प्रयास करेंगे तो हम इनकी तेज से दग्ध हो जाएंगे। तो दूसरा हंस पूछते, ये राजा कौन है, ये क्या इनका जो तेज है वो शकट पर रैक्य से भी ज़्यादा हैगा? तो ये बात सुन के हंस उनसे पूछते, ये शकट पर रैक्य के बारे में आप जानते हो? तो पीछे से एक दूसरा हंस उनसे कहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उनको ज्ञाता नहीं है, समस्त ज्ञान की अधिकारी है ये शकटपथ रैक्य, इनका ये संक्षिप्त परिचय है। तो ये जो वार्तालाप तो महाराज जनश्रुति शयन करते हुए वो श्रवण करते हैं और जैसे शैया को त्याग करते हैं, त्याग करने के पश्चात वो अपनी सारथी को निकट में बुलाते हैं और हंसों की जो वार्तालाप है वो अपनी सारथी से कहते हैं मैं रैक्य के साथ मिलना चाहता हूँ, तो आप एक काम करिए, आप उनकी अनुसंधान करके मुझे दीजिए। तो ये सारथी रैक्य की अनुसंधान करने के लिए निकल जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनको वो रैक्य की संधान नहीं मिल पाता, तो पुनः वो वापस आ जाते हैं राजा के पास। पर राजा उनसे कहते हैं, आप एक काम करिए, आप जहाँ पर साधुगण निवास करते हैं एक निर्जन स्थान में जाकर उनका अनुसंधान करिए। तब उनकी सारथी दोबारा से राजा के आदेश को पाकर उनकी संधान में निकल जाते। तो एक सकावट की
नीचे जाकर वो देखते एक व्यक्ति जो कि उनकी शरीर में बहुत फोड़े फुंसी है और वो हाथ से वो सब फोड़े फुंसी को खुजा रहे थे। तो उनसे जाके पूछते क्या आप शकावट रईको हो क्या? तो वो कहते हैं हाँ मैं शकावट रईको हूँ। तो वो मुनि जब उनकी संतान मिलता है तो सारथी राजा के पास वापिस आते हैं और वापिस आकर राजा से उनकी संतान के बारे में बताते हैं। तो जनश्रुति राजा क्या करते हैं, वो 60,000 गाभी और एक स्वर्ण की हार और एक रथ लेकर वो मुनि के पास पहुंच जाते हैं और उनको ये सब भेंट में प्रदान करते हैं और उनसे कहते हैं हे मुनिवर, आप जिस देवता की उपासना करते हैं मुझे उनकी बारे में उपदेश दीजिए। ऐसा बात सुनते ही वो रईक राजा से कहते हैं हे शूद्र राजा, तुम क्षत्रियों से गिर गए हो, इसीलिए तुम इस प्रकार कह रहे हो। तुमको मालूम नहीं है, तुम ये जो सब मेरे लिए भेंट रूप में लेकर आए हो, ये लेकर आप वापस चले जाओ। तो ये बात सुनने के पश्चात वो राजा वहाँ से फिर अपनी प्रासाद में आ जाते हैं और फिर से पुनः एक बार वो प्रयास करते हैं। इस बार वो 1000 गाभी के साथ और एक छत्र सोने की हार और एक रथ और खुद अपनी कन्या को लेकर और रईक मुनि के पास आते हैं, रईक मुनि के पास, और उनसे कहते हैं हे मुनिवर, आप जो है ना ये सब चीज़ स्वीकार करिए और मेरी कन्या को भी स्वीकार करिए और एक गांव मैं आपको देता हूँ, उस गांव का अपने आश्रम के रूप में स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करिए। तो इस बार भी वो रईक उनको कहते हैं हे शूद्रो, तुम शोक की द्वारा आच्छन्न हो गए, इसीलिए इस प्रकार वार्तालाप कर रहे हो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय थे परंतु क्षत्रिय से तुम गिर गए हो। तुम्हें इस बात की खबर नहीं है, जब कोई गुरु के पास जाते हैं तो उनको दक्षिणा से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो रईक है, राजा समझ जाते हैं जो मेरा जो ये धन संपत्ति है, मेरा जो राज्य है, ये जो मेरा जो ऐश्वर्य है, ये मुनि की सम्मान से बहुत कम मूल्य है। तो उनको बहुत पछतावा होता है हृदय में। तो ये बात रईक को समझ जाते हैं, पर पश्चात में उन्होंने उनको वो उपदेश प्रदान करते हैं। ये है राजा की और रईक की कहानी। और इसके बाद एक और कथा है जो सत्यकाम और जवाल की कथा है। सत्यकाम और जवाल नाम की एक विधवा स्त्री थे और उनके एक पुत्र था सत्यकाम। तो सत्यकाम एक बार अपनी माता को बुलाकर कहते हैं, माता, मैं ब्रह्मचारी का व्रत पालन करना चाहता हूँ और आचार्य गृह में निवास करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे मेरा गोत्र के बारे में बताइए। तो उनकी माता कहते हैं, तुम्हारा नाम सत्यकाम है परंतु तुम्हारी गोत्र के बारे में मुझे खबर नहीं है, क्योंकि यौवन काल में मैं पारिचारिक रूप में अनेकों व्यक्तियों के साथ परिचर्या करते हुए मैं तुमको प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए कौन से गोत्र से तुम उत्पन्न हुए हैं वो मुझे खबर नहीं है। तुम्हारा परिचय ये है, तुम सत्यकाम हो और मैं तुम्हारा माता जवला हूँ, और तुम यही बात आचार्यों को जाके कहना। तो ये सत्यकाम पहुँच जाता है ऋषि गौतम मुनि के पास। ये कोई गौतम है, वो उस गौतम के बारे में मत सोचना जो अहल्या की पति है। तो उनके पास पहुँचते हैं और उनसे जाके
ये अभिलाषा रखते हैं कि मैं ब्रह्मचारी व्रत और आपके साथ आपके गृह में रहना चाहता हूँ। तब वो आचार्य गौतम उनसे गोत्र के बारे में पूछते हैं, तो तुम्हारा गोत्र क्या है? तो ये सरल वशत ये जो सत्यकाम है, ये उनकी माता की द्वारा बताए गए वही बात बोलते हैं, जे आचार्य मुझे मेरी गोत्र के बारे में खबर नहीं है, क्योंकि मेरी माता यौवन अवस्था में परिचार्य के रूप में कार्य करते हुए कई लोगों के साथ परिचर्या करते हुए मुझे प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने मुझे कहा मुझे मेरी गोत्र की उनको जानकारी नहीं है। तो इस बात को सुनकर आचार्य मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं इस प्रकार की सत्य वचन केवल मात्र ब्राह्मण ही कह सकते हैं, ब्राह्मण के अलावा इस तरह के सत्य वचन कोई नहीं बोल सकता। इसलिए तुम ब्राह्मण की समान हो और मैं तुमको उपनयन संस्कार करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम जाओ कुछ काष्ठ लेके आओ। तो इस प्रकार वो सत्यकाम को वो उपनयन संस्कार कराते हैं और उनको आदेश देते हैं जे तुम जो है मेरी जो गौशाला है उसमें 40,000 कुछ दुर्बल और वृष गाभी है, उनको गोचारण करो और उनको वर्धन करो। गुरु की इस प्रकार आदेश पाकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो जो सत्यकाम उनसे कहते हैं मैं इस 40,000 को वर्धित तो करके 1 सहस्र गाभी में परिणत करते तब मैं आपके पास लौट कर आऊँगा। तो इस प्रकार वो चले जाते हैं गाभी चारण करते हुए। अनेक समय बाद ये सत्यकाम इस 40,000 गाभियों को प्रसन्न करते हुए 1 सहस्र गाभी में परिणत कर देते हैं। तो एक दिन एक वृष सत्यकाम को बुलाकर कहते हैं हम सहस्र संख्या में पूर्ण हो गए, इसीलिए तुम एक काम करो, हमें आचार्य की गृह में वापिस लेकर चलो। पर वो जो वृष है, वृष वास्तव में वायु देवता थे। जब ये सत्यकाम इन सारे गायों को लेकर आचार्य के आश्रम में वापिस आ रहे तो संध्याकालीन समय में वो विश्राम करते हुए वहाँ पर वायु देवता उनको ब्रह्मा का जो पहला पाद विभूति है उसके बारे में उपदेश देते हैं। फिर दूसरे दिन और जब वो गृह की ओर वापिस आ रहे थे तो तब जो अग्नि है वो अग्नि देवता रूप में आकर उनको ब्रह्मा जी के द्वितीय पाद की विभूति का उपदेश प्रदान करते हैं। और उसके बाद और धीरे धीरे जब आ रहे थे तो तीसरे दिन में उनको तीसरे दिन में उनको प्राण देवता जो मंदक एक जलचर पक्षी रूप में आकर उनको ब्रह्मा नहीं, ये तीसरे दिन में दूसरा है, हंस सूर्य हंस रूप में आकर उनको ब्रह्मा जी की तीसरी पाद का विभूति का उपदेश प्रदान करते। और आखिर में जो प्राण देवता मंदक एक जलचर पक्षी के रूप में आकर उनको ब्रह्मा जी की चतुर्थ पद विभूति का उपदेश प्रदान करते। इस प्रकार वो ब्रह्मज्ञानी में परिणत हो जाते हैं। तब ये सत्यकाम गुरु गृह में प्रवेश करते हैं, परंतु गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो पहले से ही जान चुके हैं सत्यकाम के बारे में। उनकी निष्ठा भर की सेवा के कारण और उनकी सत्यता के कारण सारे देवता उनको ये सब ज्ञान प्रदान किए हैं। और गुरु से मिलने के बाद जब गुरु उनसे पूछते हैं कैसे तुम्हें ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ये सत्यकाम सारी बातें गुरु को अपने बताते हैं, गौतम मुनि को।
गौतम मुनि अति प्रसन्न होते हैं। परंतु ये सत्यकाम कहते हैं, जो मैंने सुना है कि जब तक आचार्य वर्ग से ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो मेरा ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए मेरा इच्छा है कि आप मुझे पुनः इस ज्ञान को प्रदान करिए। तो इससे गौतम मुनि और भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सत्यकाम धीरे धीरे एक ब्राह्मण में परिणत होकर फिर एक आचार्य बन जाते हैं। तो ये जो दो छोटे छोटे जो स्टोरी है, 15 मिनट हो गया, थोड़ा 5 मिनट और बोला, इसमें से सीखने की बात क्या है ना, इसमें सीखने की बात यह है, देखिए ये जो पहला क्या नाम था उनका, भूल जाता, जानश्रुति राजा, जो कि एक क्षत्रिय थे। तो श्रुति में वर्णन है, जो ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है, क्षत्रिय घर में कोई अगर जन्म लेता है वो क्षत्रिय नहीं होते हैं, वैश्य के घर में जन्म लेने से वैश्य नहीं होता है, और शूद्र के घर में जन्म लेने से शूद्र नहीं होता है। और गीता भी कहते हैं, भगवान कह रहे, गीता की शायद 4 चैप्टर में 13 नंबर श्लोक में होगा, कौन सा श्लोक है, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागश, है ना ये। तो भगवान कहते हैं ये 4 वर्ण मेरे से ही मैंने उत्पन्न किया, परंतु ये गुण और कर्म के अनुसार है। मतलब जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है, वैश्य नहीं होता है, क्षत्रिय नहीं होता है, उनकी कर्म के अनुसार देखा जाता है। तो ये 2 जो स्टोरी है, इसमें से ये चीज़ दिखाई दे रहा है। कैसा, ये राजा क्षत्रिय थे पर उनका कार्य कैसा था, शूद्र की जैसा है। इसीलिए जैसे ही वो ऋक् मुनि के पास पहुंचा तो उनसे मिलते ही ऋक् मुनि से कहा, तुम शूद्र की जैसा आचरण कर रहे हो, तो तुम आप क्षत्रिय नहीं रहे। वो क्षत्रियों से पता नहीं उनको शूद्र हो गए। और यहाँ पे दूसरा स्टोरी, ये सत्यकामा जो है, ये एक बहुत, उनका गोत्र की ठिकाना नहीं है, कहाँ से वो, किन से वो जन्म हुआ है वो उनका पता नहीं है। तो उनका स्थिति कैसा था वहाँ से, बल्कि वो सत्य वचन कहने की वजह से और उनका निष्ठा की वजह से वो एक आचार्य, एक ब्राह्मण में परिणत हो गए। तो इसलिए तो ये जो गीता के अनुसार भी, भगवान के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण और कर्म के अनुसार होता है। और दूसरी जो पहला स्टोरी है, उसमें से एक चीज़ और जानने को मिलता है, जो गुरु जो होते हैं उनका कार्यकलाप साधारण जैसा दिखता है। जैसे वो पहले मिले तो वो उनके शरीर में बहुत फुंसी वगैरह था, वो खुजा रहे थे, तो उनको ऐसा लगा शायद ये कौन है, उनको वो शायद हमारी तरह ही होगा। तो कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं, होंगे गुरु हमारी तरह, उनका भी तो 2 पैर है, 2 हाथ है, मैं भी खाता हूँ वो भी खाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ वो भी सोते हैं, मैं भी प्रातः क्रिया करता हूँ वो भी करते होंगे, कौन होंगे शायद कोई साधारण मनुष्य ऐसा सोच। परंतु ऐसा सोच विचार अगर आ रहे हैं तो ये बहुत अपराध है, क्योंकि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान की प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और एक दिव्य स्वरूप है, ऐसा ज्ञात होना चाहिए। तो ये, और दूसरा स्टोरी में, दूसरा जो सत्यकाम है, उन्होंने गुरु के ऊपर जो निष्ठा वो दिया, किस प्रकार गुरु के ऊपर निष्ठा होना चाहिए। अगर गुरु की वाक्य के ऊपर निष्ठा नहीं हुआ तो हमारा पतन भी हो सकते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा बोलता हो, बहुत शास्त्र का नॉलेज भी हो, पर गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, तो उनका ये सारा जो ज्ञान है वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति है, उनको कुछ नहीं आता है, कभी पढ़ा भी नहीं कोई ग्रंथ, परंतु गुरु की प्रति निष्ठा, गुरु की प्रति सेवा परायण होने के कारण उनको अगर व्यासासन में बिठा दिया जाए तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि सारा शास्त्र को वही अध्ययन करके रखे हैं। तो इस प्रकार इस दोनों जो कहानी है, तो हमें ये सारी सीख मिलता है, जो कि इस प्रकार हमें गुरुनिष्ठा होकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जैसे हम गुरुनिष्ठ होकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो इस प्रकार गुरुवाणी को हम दूसरे के पास भी पहुंचा पाएंगे। और इस
इस प्रकार ये गुरु परंपरा धारा चलते रहते हैं। तो ये दोनों जो स्टोरी संक्षिप्त रूप में मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों को बड़ी ध्यान से श्रवण करने के लिए अत्यंत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,